Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. How to work with big law firms. Now this is one of the most asked questions again. जितने भी law students हैं वो यही जानना चाहते हैं that how we can work with big law firms, ways to work with big law firms. Now I want to tell you one thing. सबसे पहले तो मैं disclaimer देना चाहती हूँ. I know not every law student, not every lawyer, not every advocate wants to work with a big law firm. And you don't need to. बहुत सारी options हैं. आप law करने के बाद बहुत बहुत कुछ कर सकते हो. If you want to know career options कौन सी हैं मैं उसके ऊपर वीडियो कर सकती हूँ. Leave a comment down below. I would love to do a video. But उससे पहले मैं एक disclaimer देना चाहती हूँ यहाँ पे. Disclaimer ये बहुत लोग बोलेंगे कि हम तो लॉ लर्निंग के लिए कर रहे हैं. यस आप कर सकते हो, बट बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स एस्पायर करते हैं, उनका गोल होता है दैट वी वांट टू वर्क विद अ बिग लॉ फर्म. एंड वो कैसे कर सकते हैं दैट आई वांट टू टेल. दिस इज द ट्रूथ, मे बी हार्श बट दिस इज द ट्रूथ, राइट. अगर आप देखना चाहते हैं हम किसी की भी सीवी या लिंक्डइन पे प्रोफाइल चेक कर सकते हैं. आप देखोगे कि इनमें से कुछ ना कुछ उनके सीवी में है, तभी वो एक बड़ी लॉ फर्म के साथ काम कर रहे हैं. ओके, चलो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. नंबर वन और द फर्स्ट वे टू वर्क विद अ बिग लॉ फर्म इज, जो नॉर्मली हम देखते हैं वो ये होता है दैट स्टूडेंट्स टेक एडमिशन इन गुड लॉ इंस्टीट्यूट्स, लॉ स्कूल्स, एंड दे गेट द नेम टैग. ठीक है ना, दैट दे आर फ्रॉम NLU, दे आर फ्रॉम सिम्बाइसिस, दे आर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, दे आर फ्रॉम GLC बॉम्बे, द गुड लॉ स्कूल्स जहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स हैं. ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स है या फिर उनका नाम इतना बड़ा है, दे आर नोन, वेल नोन इंस्टीट्यूट्स, कि जब उनके स्टूडेंट्स किसी कंपनी में जाते हैं तो वो कंपनी उनको कहती है कि ओके फाइन, इनमें कुछ है तभी इन्होंने लॉ उस इंस्टीट्यूट से करा है. अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो बच्चे दूसरे लॉ स्कूल्स में हैं उनका कुछ भी नहीं हो सकता. नो, दे कैन. मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि जो बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में होते हैं, जो लॉ स्टूडेंट्स एक अच्छे इंस्टीट्यूट से लॉ कर रहे होते हैं, वो अपने आप को कहीं ना कहीं पहले प्रूव कर चुके हैं. कैसे प्रूव किया? या तो उन्होंने एग्जाम क्लियर किया या उन्होंने कोई इंटरव्यू दिया. ठीक है, वो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं. बट जो अच्छे लॉ स्कूल्स में नहीं है, अभी उन्हें अपने आप को प्रूव करना है. कैसे करेंगे वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंटर्नशिप्स करो, रिसर्च पेपर लिखो. ठीक है, यू हैव टू स्कोर गुड इन योर एग्जाम्स. इसका मतलब ये नहीं है दैट यू कैन नॉट मेक इट टू गुड कंपनीज. You can, but you have to work hard, right? Now getting back to the video, so get a name tag of a good institute. Now if you have a name tag of a good institute, you can get you can work with a big law firm or a law company. Now one thing that you need to understand is just getting into the institute is not enough. वहाँ पे भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, right? Next is they know that if you have done law from this particular institute, you have something in you, right? Next is chances are there that you get ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स. बहुत सारे चांसेस होते हैं कि अगर आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए बैठते हो तो आपके ऑन कैंपस ही प्लेसमेंट हो जाती है, राइट. इवन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स आर इजीली बिकॉज ऑफ द नेम टैग दैट यू हैव, राइट. अगर हम अगेन इंजीनियरिंग की एग्जाम्पल लें, MBA की एग्जाम्पल लें, कि अगर कोई कहता है कि आई एम फ्रॉम IIM, आई एम फ्रॉम IIT, तो उनको ईजी प्लेसमेंट्स मिलेंगी बिकॉज कहीं ना कहीं उन्होंने पहले अपने आप को प्रूव कर दिया. बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक अच्छी IT कंपनी में आपको किसी और इंजीनियरिंग कॉलेज या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का बच्चा नहीं मिलेगा. मिलेगा, बट इन लोगों के लिए क्योंकि इन्होंने एक बार अपने आप को प्रूव कर दिया है, इनको थोड़ा इजीली अवेलेबल है. ओके, you need to do the right things in college. Even if you are in a big institute, I have seen students who come from really good institutes but do not know the basics of law because they did not do the right things while they were in the लॉ स्कूल, राइट. तो सिर्फ एडमिशन होना ही इनफ नहीं है, वहाँ पे पढ़ना, वहाँ पे जो आपके प्रोफेसर्स जो बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो करना, करिकुलम फॉलो करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन ओनली यू गेट गुड प्लेसमेंट्स. ये नहीं होना चाहिए कि किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो रखे हो, ठीक है ना, और प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आ रही हैं और आपकी एक सेमेस्टर के अंदर अभी आपने एक एग्जाम नहीं क्लियर किया. ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट. देन तो इंस्टीट्यूट भी कुछ नहीं कर सकता, राइट. गेट द नेम टैग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कैसे मिलेगा? देखिए हमारे पास 1 से 2 से 3 तरीके हैं. सबसे पहला इज दैट वी डू आर LLB फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट, राइट. हमने अपनी ग्रेजुएशन जो कि बैचलर्स ऑफ लॉ है वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करी.
ठीक है ना, तो हमारे पास नेम टैग आ गया। ठीक है, अब कई बच्चे क्या करते हैं, वो नहीं इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में जा पाते, क्या करते हैं वो एलएलएम एक अच्छे इंस्टीट्यूट से कर लेते हैं, इंडिया के ही किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से वो एलएलएम कर लेते हैं। दे डू एलएलएम फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट अब्रॉड। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जिन्होंने अपनी जो एलएलएम है, मास्टर्स है, वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से करी हुई है, बट बाहर से, इंडिया से नहीं, बाहर से, तो उनके पास नेम टैग आ गया। ठीक है ना, दे हैव नेम टैग। और नेम टैग से क्या होता है कि आप ऑब्वियसली आपने नेम टैग अकेला नहीं चलता, आपने उस यूनिवर्सिटी का, उस लॉ स्कूल का करिकुलम फॉलो किया होता है, उस तरह से पढ़ाई करी होती है, तो उनको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ ने आपको चर्न किया, अच्छे से आपसे मेहनत करवाई है, तो आपको आता है कैसे क्या करना है, तो नेम टैग वर्क्स, राइट। तो यू नीड टू हैव अ नेम टैग, दिस इज द वे यू कैन गेट एलएलबी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर लो या एलएलएम। मीन्स इफ नो नेम टैग नो फ्यूचर नो ड्रीम्स। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास नेम टैग नहीं है, आपने एलएलबी एलएलएम अच्छे इंस्टीट्यूट से नहीं करी है, तो आपका कोई फ्यूचर नहीं, आप किसी भी तरीके से बिग लॉ फर्म्स के साथ काम नहीं कर सकते, कर सकते हो। यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट एज थिंग्स वोंट बी मेड अवेलेबल टू यू। अब अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, देखिए उनकी इंटर्नशिप्स जो होती है स्टार्टिंग से, उनके प्रोफेसर्स जो होंगे, ठीक है ना, वो बहुत हेल्प करेंगे आपको इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है, फिर रिसर्च पेपर लिखने में आपकी हेल्प करेंगे, बहुत सारी मतलब हेल्प मिलती है वहाँ पे। बट यहाँ पे आपको सब कुछ खुद करना है, इंटर्नशिप खुद ढूंढनी है, ठीक है, रिसर्च पेपर लिखना है तो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन आंसर लिखना सीखना है तो खुद ही सीखना पड़ेगा। तो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में यही वो होता है कि यू नो इन्वायरमेंट, जितने भी बच्चे होते हैं वो मेहनत, इतनी मेहनत कर रहे होते हैं कि आपको भी लगता है कि हाँ मुझे मेहनत करनी है। आपका इन्वायरमेंट ऐसा होता है दैट यू वर्क हार्ड टू अचीव योर गोल्स, क्योंकि नॉट इज सेड दैट यू आर अफेक्टेड बाय द ग्रुप दैट यू आर इन, मेक श्योर दैट यू आर इन द राइट ग्रुप। सो वैसे ही जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ पे जो क्राउड होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, उनको अपने गोल्स पता होते हैं एंड दे वर्क टुवर्ड्स देयर गोल्स। ठीक है, फिर फैकल्टी अच्छी होती है, फिर उनका करिकुलम ऐसा होता है कि इंटर्नशिप्स करना है तो बहुत ही ज़रूरी है, इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको गाइड करने के लिए आपके सीनियर्स भी होते हैं, फैकल्टी भी होती है, उनके सेल्स भी बने होते हैं, उनकी अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं, जिस सोसाइटीज़ होती है जो आपकी हेल्प करती हैं, राइट। सो यू अंडरस्टैंड। बट अगर आपका इंस्टीट्यूट वैसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने लिए करिकुलम सेट करना है, यू हैव टू वर्क all by yourself, and it is not at all difficult. I have done videos how to get internships, I have done videos, and if you want more videos we are working on them and they will be there. Okay, what to do, देखिए, create a good CV. It is very important to work on a CV. एक तो आपका इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है, ठीक है ना, एक आपने CV पे ही काम नहीं किया, you have not worked anywhere, you don't have any first hand experience, तो आपको कैसे जॉब देगा कोई। देखिए, you need to have first hand experience, और वो कैसे मिलेगा, इंटर्नशिप्स करने से, राइट। इंटर्नशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर्नशिप्स के बारे में मैं बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में, कि आपको प्लान कैसे करनी चाहिए, आपको अप्लाई कैसे करना चाहिए, आई हैव टोल्ड एवरीथिंग, सो वॉच दोज वीडियोस। एंड ऑल्सो बहुत सारे बच्चे मुझे आगे कहते हैं कि दी हमारे सीनियर्स तो कह रहे हैं कि ये 5 साल अच्छे से ना, यू शुड हैव फन, आफ्टर 5 years देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। वाई, these are the 5 years और 3 years, अगर आप 3 year लॉ कर रहे हो, दे आर वेरी क्रूशियल है, आपको अपना CV बनाना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज स्कोर गुड मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज क्रिएट योर ओन नेटवर्क। नेटवर्किंग कैसे होगी, जब आप मूड कोर्ट्स में पार्ट लोगे, जब आप इंटर्नशिप्स पे जाओगे, वहाँ पे नेटवर्किंग होगी। वेज टू गेट इनटू अ बिग लॉ फर्म इफ नॉट हैविंग अ नेम टैग। हम देखेंगे डिफरेंट वेज कौन से हैं, दैट इफ यू आर नॉट हैविंग अ नेम टैग, इफ यू आर नॉट from that big a law school, then what are the ways that you can adopt to get into a big law firm, right? Number one is, again, if you have a good CV, you have a good network. Now when I say network, I'm not saying that your parents network, I am saying your own network, and you can build that, right? Knowledge of law in law school is very important. I know there are going to be people who are going to tell you koi farak nahi padta hai, law is all about practical knowledge. Look, the Bare Act, the law is not going to change while you're in the law school and when you are out of your law school. The laws might amend, but they are going to stay. The basic laws are going to stay, right? So if you study them in your law school, won't it be beneficial? That's basic common sense. Now the next is law skills. I have talked about law skills, drafting, arguments, everything. You can work on these law skills from your law school time. And you have plenty of time. I'm not saying कि fun मत करो, fun करो, but
काम भी करो, right? And if you have all these things, then you can get a job in a good law firm. Now the next way is, how do students from not so famous institute make it big? Normally what students do is that they start working with a small law firm. They start, but they will have a good CV. To work with the small law firm also, you need to have a good CV, then only they'll give you a job. Now the next is that they'll work in a small law firm, they'll learn how to work, they learn how to work, right? After learning how to work, they gain experience, right? While working, they gain experience. After an experience of 2 to 3 years, what they'll do, they'll apply with big law firms, and they do get selected on the basis of what? On the basis of the experience. They get selected, and then they work with big law firms, because after 2 to 3 years, it doesn't matter from where you've done your law, it matters what you did after doing law. Where did you work? How much did you work? What kind of work did you do? That is what matters. And this is one of the ways that you get selected or you start working with a big law firm, that you gain experience. Now you should prefer that the cities that you should prefer for this is Delhi and Bombay, because they have more opportunities. Start working in the court, and then you gain experience, and then you join a big firm. Now if you start working in the court, that is if you go for litigation, you work in the district court or in the high court or in the Supreme Court, and here also you gain experience, and then you apply or you join a big law firm. Normally what advocates do is they keep on working, they keep on working in the courts, and side by side they also keep on applying. Normally after an experience of around 2 to 3 years, they make this shift. Okay, a big firm but have less salary package. Now a lot many new law colleges or a lot many law schools, what happens is they are able to bring in big law firms for on-campus placements, bring in big law firms. But what happens is these big law firms, they do not offer that bigger package which they would usually in a good law firm or a big law school, राइट. बेसिकली जो एक अच्छे लॉ स्कूल के स्टूडेंट को वो पैकेज ऑफर करेंगे स्टार्टिंग में, वो इन इंस्टीट्यूट में नहीं ऑफर करेंगे, बट दे विल गिव यू अ जॉब, right? That is also a good option, because again, now after 1 year or 2 years, it would matter how much you work, how much did you learn, how are you with your work ethics, right? Gain so much knowledge in one field, स्पेशली वन फील्ड विच इज़ कम्प्लीटली न्यू. कुछ लॉज ऐसे आते हैं जो बिल्कुल नए लॉज होते हैं जिनके बारे में किसी को नहीं पता होता है, एंड आप क्या करते हो, या तो आप बाहर से अब्रॉड से डिप्लोमा कर लेते हो, या फिर आप यहाँ पे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कर लेते हो, किसी इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा करते हो, ठीक है ना, या फिर कहीं बाहर से कर आते हो. एंड अगेन जो कंपनीज हैं, दे वांट समवन टू हैव द नॉलेज, टू हैव एक्सपर्टीज इन दैट फील्ड, एंड दे कैन ऑलवेज पिक यू अप. ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं. कोई भी नया लॉ आ रहा है, आपको पता है कि लोगों को, एडवोकेट्स को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और आप नॉलेज गेन कर लेते हैं, देन यू ऑल्सो हैव अ सर्टिफिकेशन फॉर दैट फ्रॉम अ गुड इंस्टीट्यूट, देन दैट ऑल्सो वर्क्स रियली वेल. लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा. चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए. और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ. वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ. तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सकें. वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय.